हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपनी मॉम को वांगजी के पास जाने से मना करता है क्योंकि विंग के हिसाब से बात करने लायक अब उनके बीच कुछ नहीं बचा था। जो बात विंग की सुनकर चियानगू कहती है कि तो फिर विंग अब रेस्ट करे। मॉम घर जाकर अपने बेटे के लिए कुछ हेल्दी सा सूप बनाकर लाती है ताकि उसे पीकर विंग भी अपनी मॉम जैसा यंग दिखने लगे। जो बात सुनकर विंग स्माइल करता है। तभी हॉस्पिटल से बाहर आकर चियानगू घर जाने के लिए टैक्सी करने ही वाली थी कि वो पास के एक कैफे में वांगजी को देखती है और सोचती है कि बेशक विंग ने मॉम को मना किया है वांगजी के पास जाने के लिए, लेकिन वो विंग की मॉम है जो कोई मौका नहीं छोड़ सकती है विंग और वांगजी के बीच सब ठीक करने का। जो सोचकर चियानगू वांगजी के पास जाकर हेलो सन कहकर कहती है कि वो तो वांगजी के घर जा रही थी वांगजी से बात करने के लिए, पर यहाँ वांगजी को देखकर बात करने आ गई। जहाँ वांगजी जो वहाँ पे युआन के साथ बैठा था, चियानगू को बोर्डम से भरे एक्सप्रेशंस के साथ देखकर पूछता है कि आखिर उन्हें क्या चाहिए, वो जल्दी बोले। क्या वो देख नहीं सकती हैं कि वांगजी बिजी है? जो वांगजी का रिएक्शन चियानगू के लिए देखकर पे युआन हैरान रह जाती है, जिसे खुद वांगजी ने कॉल करके कुछ बात करने के लिए बुलाया था। वहीं वांगजी की बात सुनकर चियानगू सुपर सरप्राइज्ड होकर पूछती है कि ये वांगजी कैसे बात कर रहा है? क्या चियानगू ने कुछ ऐसा किया है जो वांगजी इस तरह बिहेव कर रहा है? जिस पर वांगजी अनॉयड टोन में आके कहता है कि उसके पास उस औरत से बात करने का टाइम तक नहीं है जो अपने बेटे को मैनर्स तक नहीं सिखा पाई, जिसका बेटा एक होर है, जिसके लिए तो एक आदमी भी कम है, जिसे जरूर ऐसा चियानगू ने ही बनाया और सिखाया होगा। और अब वांगजी का उनकी शेमलेस और डिस्गस्टिंग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अब कभी भी विंग की मॉम वांगजी के सामने ना आए, क्योंकि वांगजी को उनकी कहानियों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जो बात चियानगू से कहते ही वांगजी पे युआन को लेकर वहां से चला जाता है और चियानगू वहीं स्टैचू बनी स्पीचलेस खड़ी रह जाती है, क्योंकि वो तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी जो कुछ भी अभी वांगजी ने कहा था और किस तरह उसने एक अनजान लड़की के सामने चियानगू की इंसल्ट की थी। जहां आज वांगजी का अपने और विंग के लिए रवैया देखकर चियानगू को बहुत रिग्रेट हो रहा था कि उसने अपने प्रीशियस बेटे की शादी वांगजी से क्यों होने दी, जिसे तो अपने बड़ों तक से बात करने की मैनर्स नहीं है। वहीं वांगजी पे युआन के साथ अपनी मॉम के पास उनसे मिलने आता है, जहां मैडम लैन वांगजी को अपने घर में देखकर हैरान रह जाती हैं और वांगजी की सॉरी सुनकर बहुत खुश होती हैं कि फाइनली उसका बेटा मिसेस लैन के पास वापस आ गया है। तभी वांगजी अपनी मॉम के साथ सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करके कहता है कि वो चाहता है कि उसकी मॉम कुछ दिनों के लिए वांगजी के घर आकर रहे, फिर वो वापस अपने विला में जाकर रह सकती हैं, क्योंकि इन दिनों वुशियान अकेला है और वांगजी को यकीन है कि उसकी मॉम अब से वुशियान को अच्छे से ट्रीट करेंगी। जहां वुशियान का नाम सुनते ही मैडम लैन को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मैडम लैन को विंग से जुड़ी हर चीज से नफरत थी, लेकिन वो वांगजी के सामने अपना गुस्सा शो नहीं करती और प्रिटेंड करते हुए स्माइल के साथ कहती है कि वांगजी फिक्र ना करे, वो वुशियान को बहुत प्यार देंगी, आखिर वो मैडम लैन का ग्रैंडसन है। जहां मन ही मन वो सोचती है कि मैडम लैन उस वुशियान को अच्छा सबक सिखाएंगी, बस एक बार वांगजी विंग से डिवोर्स ले ले उसके बाद। वहीं हॉस्पिटल में जब विंग सोकर उठता है तो उसके सामने वुशियान का हैप्पी फेस था, जो अपनी ग्रैंड माँ का लाया टेस्टी खाना खा रहा था और खुशी से चहक रहा था, जिसे देखकर विंग स्माइल करता है और चियानगू विंग से उठकर लंच करने को कहती हैं, जिस पर अपना सिर ओके में हिलाकर विंग पहले फ्रेश होने जाता है। तो चियानगू विंग को अपना सहारा देकर हेल्प करती हैं और बताती हैं कि बाहर डेरेन और डायलन बहुत देर से विंग से मिलने के लिए उसके उठने का इंतजार कर रहे हैं। जो बात सुनकर विंग जल्दी से फ्रेशन अप होकर अपनी मॉम का लाया सूप पीते हुए कहता है कि मॉम जाकर डायलन और डेरेन से कह दे कि विंग अब ठीक है, क्योंकि विंग अभी किसी से मिलना नहीं चाहता है। वो दोनों परेशान ना हो और घर जाए, विंग कल उनसे मिल लेगा, क्योंकि इस वक्त विंग थका हुआ फील कर रहा है और रेस्ट करना चाहता है।
जो बात कह के अपना सूप फिनिश करते ही विंग लेट जाता है तो चियान को पूछती है कि क्या वूशन पूरी रात विंग के पास ही रहेगा। जिस बात पर विंग वूशन की तरफ देखकर स्माइल करता है क्योंकि वो जानता था कि वूशन विंग को छोड़कर जाना नहीं चाहेगा। और वैसे भी विंग और वांग जी के डिवोर्स के बाद विंग फिर शायद दोबारा कभी अपने बेटे से मिल भी नहीं पाएगा। तो फिलहाल के लिए विंग वूशन के साथ तो अपना वक्त बिता ही सकता है। जो बात सोचकर विंग वूशन को अपने पास ही रोक लेता है। वहीं इवनिंग में विंग वूशन के साथ खेल रहा होता है कि तभी वांग जी वहां आ जाता है पे युआन के साथ, जिन्हें साथ में देखकर विंग समझ जाता है कि विंग से डिवोर्स लेकर वांग जी पे युआन से ही शादी करने वाला है, क्योंकि वांग जी ने पे युआन का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी वूशन अपने डैड को किसी और का हाथ पकड़े देखकर पूछता है कि डैडी ने आंटी का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है, वो अच्छी नहीं है। जो बात सुनकर वांग जी प्यार से वूशन से कहता है कि उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये आंटी बुरी इंसान नहीं है और फ्यूचर में वूशन को इसी आंटी के साथ रहना है। जो बात सुनकर विंग बहुत हर्ट फील करता है और गहरी सांस भरकर अपने आंसुओं को आंखों में ही रोकने की कोशिश करता है, पर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं आने देता। लेकिन कोई भी विंग का पेन उसकी आंखों में साफ देख सकता था। वहीं वांग जी की बात पर वूशन टाइटली विंग को हक करके कहता है कि वो इस बुरी आंटी के साथ नहीं बल्कि अपने मॉम के साथ ही रहेगा। जहां विंग रहेगा वूशन भी वहीं रहेगा। जो बात वांग जी से कहकर वूशन विंग की तरफ देखकर आगे कहता है कि मॉम प्रॉमिस करे कि वो वूशन को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जहां वूशन के रिएक्शन पर वांग जी सरकास्टिकली विंग से कहता है कि वूशन को विंग के पास रहते हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, उसने वूशन को बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना भी सिखा दिया। इसके लिए वांग जी विंग से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। जो बात सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है जिसे सालों से विंग हस्बैंड कहता आया था। जो सोचकर विंग अपनी आईज क्लोज करता है और आंसू उसकी आंखों से बह जाते हैं, पर विंग फौरन अपने आंसू पोंछकर कहता है कि क्या वांग जी उसे इतना हॉरिबल पर्सन समझता है। माना विंग ने वांग जी से बातें छुपाई। इसके लिए विंग अपनी गलती मानता है, पर वो इतना घटिया नहीं है कि अपने ही बेटे को बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना सिखाए। जो बात सुनकर वांग जी कहता है कि इस तरह वांग जी के सामने पिटीफुल एक्ट करने से विंग के लिए वांग जी का बिहेव चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि वांग जी का विंग के लिए प्यार उसी पल खत्म हो गया था जब वांग जी को पता चला था कि उसका डियर वाइफ तो एक्चुअल में किसी और का वाइफ है। जो बात विंग से कहकर वांग जी वूशन से घर चलने का कहते हुए जैसे ही वूशन का हाथ पकड़ने लगता है, वूशन फौरन वांग जी का हाथ झटक कर कहता है कि वो अपने मॉम के साथ ही रहेगा, क्योंकि डैड अब मॉम से प्यार नहीं करते बल्कि इस बुरी आंटी से प्यार करते हैं। इसलिए अब वूशन भी डैडी से प्यार नहीं करता है तो वो डैडी के साथ नहीं जाएगा। तो बात कहकर वूशन और टाइटली विंग को हक कर लेता है। वहीं वांग जी जिसने वूशन से ऐसे रिएक्शन और बातों को एक्सपेक्ट नहीं किया था, गुस्से में विंग से कहता है कि इन सब के लिए विंग रिग्रेट फील करेगा। जो कहते ही वांग जी पे युआन के साथ वहां से चला जाता है और विंग वूशन को हक करके साइलेंटली रोने लगता है, क्योंकि आज फाइनली उसकी फैमिली टूट चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ पे युआन खुशी से मन ही मन नाच रही थी, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि होंगफई की डेथ उसके लिए खुशियों के दरवाजे खोल देगी और वांग जी को उसका बना देगी। जो सोचकर पे युआन इनोसेंटली एक्ट करते हुए वांग जी से पूछती है कि क्या वांग जी सच में विंग को छोड़ देगा। जिस पर वांग जी कहता है कि जिस दिन विंग डिस्चार्ज होगा उसी दिन वूशन वापस वांग जी के पास आ जाएगा और विंग घर से बाहर निकल जाएगा। जो कहकर वांग जी पे युआन से आगे निकल जाता है, जिसने हॉस्पिटल रूम में नोटिस कर लिया था कि विंग ने उनकी वेडिंग रिंग नहीं पहन रखी थी। जिस बात ने वांग जी को इतना गुस्सा दिला दिया था कि वांग जी का मन किसी को मार डालने का कर रहा था। वहीं हॉस्पिटल रूम में वूशन विंग से पूछता है कि डैडी मॉम के साथ इतना मीन क्यों हो रहे हैं। जिस पर विंग वूशन को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि वूशन के डैड मीन नहीं है, वो बस अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मॉम डैडी के लिए अच्छे नहीं है। पर मॉम हैप्पी है कि इस वक्त वूशन अपने मॉम के साथ है। जो कहकर विंग वूशन के चीक पर किस कर देता है और वूशन स्माइल करते हुए आगे कहता है कि वूशन बस मॉम के साथ ही रहेगा, क्योंकि वूशन के लिए तो उसके मॉम ही काफी है। जो बात कहते ही वूशन विंग को हक कर लेता है और दोनों काफी देर तक ऐसे ही रहते हैं। वहीं नेक्स्ट डे वांग जी डायलन को अपने घर कुछ डिस्कस करने के लिए बुलाता है।
जहां आकर अपनी मॉम को वांगजी के घर पर देखकर डायलन सरप्राइज्ड रह जाता है। पर अपनी मॉम को ग्रीट करके वांगजी के ऑफिस में जाकर वांगजी से पूछता है कि उसने डायलन को क्यों बुलाया था, जिस पर वांगजी बताता है कि वो विंग को डिवोर्स दे रहा है, जिसके बाद वूशियान वांगजी के साथ ही रहेगा। जो बात सुनते ही डायलन हंसते हुए कहता है कि वो वांगजी से और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता था। खुद अपने ही अनबॉर्न बेबी को मार डालना वांगजी के लिए काफी नहीं था कि अब वो वूशियान को भी विंग से दूर कर देना चाहता है। डायलन वांगजी का बड़ा भाई है और वो चुपचाप बैठा रहकर वांगजी को विंग से वूशियान को अलग करता देखता नहीं रहेगा, क्योंकि विंग ने इतने सालों कभी वांगजी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, सिर्फ वांगजी से प्यार किया है। जहां अपनी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के बेस पर वांगजी ने विंग से उसका अनबॉर्न बेबी छीन लिया है, और इतना ही नहीं, अब वांगजी विंग से उसका वूशियान भी छीन लेना चाहता है। लेकिन वूशियान सिर्फ विंग के साथ ही रहेगा, चाहे वांगजी को अच्छा लगे या बुरा। और अगर वांगजी ने विंग पर अपनी ताकत का यूज करके उसे डराने की कोशिश की तो डायलन प्रॉमिस करता है कि वो मेक श्योर करेगा कि वांगजी वूशियान की कस्टडी हार जाए। जो कहते हुए डायलन वांगजी पर गुस्से से चिल्लाता है। जहां अपने लविंग ब्रदर का रिएक्शन देखकर वांगजी पूछता है कि क्या डायलन वांगजी के अगेंस्ट जाकर उसे चैलेंज करना चाहता है। वांगजी डायलन का भाई है और बिना वांगजी के डायलन कुछ नहीं है। जो बात सुनकर डायलन स्मर्क के साथ आगे कहता है कि बिना डायलन के वांगजी का बिजनेस आज जहां है वहां कभी नहीं होता, और डायलन के आगे वांगजी आज भी बच्चा ही है। तो वांगजी डायलन को ट्राई ना करे, क्योंकि डायलन के पास वो ताकत है कि पल भर में वांगजी का पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब अगर वांगजी अभी भी वूशियान को विंग से अलग करना चाहता है तो वो फिर सीधा कोर्ट में ही मिलेंगे, और तब वांगजी देखेगा कि कैसे डायलन वूशियान को वांगजी से दूर ले जाएगा। और आज नहीं तो कल वांगजी अपने एक्शन पर रिग्रेट फील करेगा। जो बात कहते ही डायलन वांगजी को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। वहीं एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहने के बाद विंग फाइनली डिस्चार्ज लेकर घर आने लगता है, जहां वो आज आखिरी बार वांगजी को देखकर उसे फाइनली गुड बाय कहकर उसके घर से चला जाएगा, जहां विंग सालों से रहता आया था। वहीं विंग हैप्पी था कि डायलन वूशियान की कस्टडी के लिए विंग की तरफ से लड़ा, और अब वूशियान विंग के साथ ही रहने वाला था। जहां विंग ने ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था कि डायलन अपने भाई के खिलाफ जाकर विंग का साथ देगा। वहीं हॉस्पिटल के गेट पर विंग डायलन को विंग का साथ देने के लिए थैंक यू कहकर बताता है कि वो मॉम और वूशियान के साथ बस वांगजी के घर जाकर अपने कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और वूशियान का सामान लेकर अपनी मॉम के घर चला जाएगा। तो डायलन को उनके साथ आने की जरूरत नहीं है, विंग मैनेज कर लेगा। इस बात के लिए डायलन भी मान जाता है। तो विंग डायलन को बो करके टैक्सी लेकर वांगजी के घर आ जाता है, इस उम्मीद से विंग को शायद वांगजी बिना किसी ड्रामा के पीसफुली घर से अपना सामान लेकर जाने देगा। तभी वांगजी के घर आकर विंग मेड से पूछता है कि क्या वांगजी घर पर है, जिस पर मेड कंफ्यूज्ड लुक के साथ हाँ कहकर विंग को अंदर लेकर आती है, क्योंकि मेड जब अपने लीव से वापस आई थी तो विंग घर पर नहीं था और घर में सब कुछ बदल चुका था। तभी विंग अपनी मॉम और वूशियान के साथ लिविंग रूम में आकर देखता है कि पूरे घर में खामोशी थी, जिसका मतलब ये था कि शायद वांगजी अपने होम ऑफिस में होगा। वहीं घर का पूरा लुक चेंज हो चुका था, क्योंकि घर पर कहीं भी विंग की प्रेजेंस का कोई नामो निशान नहीं था। विंग की सारी चीजों को हटा दिया गया था, जो शायद वांगजी ने ही घर से हटवाया होगा। तभी एक गहरी सांस भरकर विंग अपनी मॉम को अश्योर करते हुए कहता है कि उसे अकेले में वांगजी से मिलने के बाद कुछ नहीं होगा। वांगजी अब विंग को किसी चीज के लिए हर्ट नहीं कर सकता है, इसलिए मॉम वूशियान को लेकर गार्डन में चली जाए और विंग के वापस आने का इंतजार करे। विंग ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, जिस बात पर तो पहले चियांगू विंग को अकेला छोड़ने के लिए नहीं मानती, लेकिन बाद में विंग के सामने हार मानकर अपने बेटे की बात मानते हुए वूशियान को लेकर गार्डन में चली जाती हैं। जिसके बाद विंग सीधे अपने रूम में जाकर अपना सारा सामान पैक करके लगेज के साथ रूम से बाहर आकर वांगजी के ऑफिस की तरफ जाता है, क्योंकि वांगजी से बात करके विंग को वूशियान का सामान भी पैक करना था, जिसमें विंग को करीबन पूरा 1 घंटा लग सकता था। तभी वांगजी के ऑफिस के डोर पर पहुंचकर विंग को अंदर से कुछ आवाजें आती सुनाई देती है, जो सुनकर विंग समझ जाता है कि वांगजी अकेला नहीं था, इसलिए विंग
डोर पर 2 बार नॉक करता है, पर कोई भी रिस्पॉन्स अंदर से ना पाकर सीधे अंदर एंटर कर जाता है। और एंटर करते ही विंग घबरा कर पलट जाता है जब वो देखता है कि अंदर क्या हो रहा था। तभी अपनी कांपती आवाज में अपने आंसू रोकते हुए विंग सॉरी कहता है और फौरन अपने मुंह को कवर करके अपने लिप पर बाइट करता है ताकि वो कोई भी साउंड अपने मुंह से ना निकाल पाए। वहीं पे युआन, जो अपना गोल अचीव करने के आज बहुत करीब थी, वो विंग को देखते ही अपनी बोहें सिकोड़ लेती है, पर वांग जी के सामने अच्छा बनते हुए ना चाहकर भी वांग जी से दूर हटकर अपनी स्लाइटली नेकेड बॉडी को प्रॉपरली कवर करते हुए वांग जी से शायली कहती है कि वो जा रही है ताकि वांग जी विंग से बात कर सके, जो कहकर ऑफिस से बाहर जाते हुए पे युआन विंग से जानबूझकर टकराते हुए जाती है। लेकिन रूम से बाहर आते ही पे युआन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए सोचती है कि अब पता नहीं उसे इतना अच्छा मौका दोबारा कब मिलेगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो पे युआन को जल्द से जल्द वांग जी के साथ इंटीमेट होना ही होगा ताकि होंग फे के बेबी को वो वांग जी का बेबी बना के वांग जी से शादी कर सके। वहीं विंग रूम में अपने हाथ में पकड़े चीज़ों को टाइटली पकड़ते हुए सोचता है कि अभी उनका डिवोर्स हुआ भी नहीं है और वांग जी ऑलरेडी पे युआन के साथ इंटीमेट होने लगा है, जो वो पता नहीं कब से ही कर रहा होगा विंग के हॉस्पिटल रहते हुए। कि तभी वांग जी स्मर्क के साथ सरकास्टिक टोन में पूछता है कि क्या विंग नहीं जानता कि डोर पर नॉक कैसे किया जाता है? वो तो अंदर ऐसे आ गया मानो ये उसी का घर हो। क्या विंग अपनी जगह भूल गया है? जहाँ वांग जी की हरकतों से ऑलरेडी हर्ट विंग अपना पेन छुपाते हुए कहता है कि उसने नॉक किया था पर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो अंदर आ गया। विंग सॉरी है कि उसकी वजह से वांग जी का लवली मोमेंट उसके फियांसे के साथ खराब हो गया। जो सब कहते हुए विंग को वांग जी पर गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वो वांग जी की तरफ ना देखकर दूसरी तरफ देखता है और आगे कहता है कि वो यहाँ डिवोर्स पेपर साइन करने आया है, जिसके बारे में वांग जी के लॉयर ने विंग को इन्फॉर्म किया था। जो कहकर विंग सोचता है कि वो बस जल्दी से पेपर्स साइन करके यहाँ से जाना चाहता है और दोबारा कभी वांग जी को देखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि विंग ने जिस भी इंसान से प्यार किया वो दोनों एक जैसे ही निकले। शायद विंग को कभी सही चॉइस करना ही नहीं आया, या उसे शायद आज तक सही इंसान मिला ही नहीं। वहीं विंग की बात सुनकर वांग जी सरकास्टिक वे में कहता है कि ओह, वो तो डिवोर्स पेपर्स के बारे में भूल ही गया था। अच्छा हुआ विंग ने याद दिला दिया और वांग जी देख सकता है कि विंग डिवोर्स पेपर्स साइन करने के लिए कितना बेचैन है ताकि वो फ्री होकर होरिंग करता फिरे। जहां विंग जानता था कि वांग जी ऐसी बातें करके विंग को बस गुस्सा दिलाना चाहता है, इसलिए विंग भी फुल सरकास्टिक वे में जवाब देता है कि हाँ, वो तो बहुत एक्साइटेड है और इंतजार कर ही नहीं पा रहा फ्री होकर होरिंग करने के लिए। जो कहकर विंग वांग जी को चिढ़ाते हुए पूछता है कि वांग जी तो यही जवाब सुनना चाहता था ना। लेकिन विंग के जवाब से वांग जी फ्यूरियसली अपने टेबल पर हाथ मारते हुए चीख कर कहता है कि खबरदार, अगर विंग ने दोबारा ऐसा कहने की हिम्मत की तो। जहां वांग जी का रिएक्शन देखकर विंग अपनी आईज रोल करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है, क्योंकि उसके पास ना ही तो टाइम था और ना ही एनर्जी वांग जी के साथ बहस करने का। कि तभी विंग आगे कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई अननेसेसरी ट्रबल नहीं चाहता हूँ मिस्टर लैन वांग जी। जो कहकर विंग एक लेटर वांग जी के टेबल पर रखते हुए आगे कहता है, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, अब मैं तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करूँगा और इस लेटर के साथ तुम्हारा दिया क्रेडिट कार्ड भी है, जिसमें से मैंने आज तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया है, और जो कुछ भी तुमने मुझे डाउरी में दिया था उसकी भी पूरी लिस्ट इस लेटर के साथ है, जो मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। साथ में एक्स्ट्रा 5 मिलियन युआन भी है, जो मैं श्योर हूँ कि मेरे और मेरे बेटे के इस घर में आज तक रहने के पूरे कॉस्ट को कवर करता है। और आज मैं वैसे ही इस घर से जा रहा हूँ जैसे मैं इस घर में आया था, क्योंकि मैं उस चीज को कभी टच नहीं करूँगा जो मेरा नहीं है। वहीं इतने सालों की तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी के लिए मैं थैंकफुल हूँ और मैं तुम्हारी हैप्पी न्यू लाइफ के लिए बेस्ट विश करता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम अपनी न्यू लाइफ में ज्यादा खुश रहोगे। कि तभी विंग दर्द में चीख कर वांग जी से उसे छोड़ने को कहता है। जैसे ही वांग जी गुस्से में विंग के राइट हैंड को टाइटली पकड़ लेता है और विंग को पुश करके दीवार पर पिन कर देता है, जिसकी वजह से विंग के हाथों का सामान नीचे गिर जाता है और वो वांग जी से छूटने के लिए स्ट्रगल करता है।
कि तभी वांग जी विंग के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन कर देता है और डीप वॉइस में कहता है कि एक तो विंग वांग जी को डिवोर्स देना चाहता है और दूसरा उसमें इतनी हिम्मत कि वो सब कुछ वांग जी को वापस लौटा भी रहा है। क्या विंग वांग जी को गिल्टी फील करवाना चाहता है या फिर उसकी कोई और इंटेंशन है? आखिर विंग वांग जी से चाहता क्या है? जिस पर विंग इरिटेटेड टोन में कहता है कि उसे वांग जी से कुछ नहीं चाहिए, वांग जी बस विंग को पेपर्स साइन करके यहाँ से जाने दे। वही विंग अभी भी यंग है और वो मेहनत करके अपना फ्यूचर भी ब्राइट बनाएगा, वो भी वांग जी के नाम के बिना। जो कहकर विंग डर के मारे अपनी आईज क्लोज कर लेता है, ये सोचकर कि उसकी बातों पर वांग जी उसे हिट करेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली विंग को कुछ नहीं होता, बल्कि उसे वांग जी का फेस अपने फेस के करीब आता फील होता है, जिसकी वजह से विंग के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और वो फौरन अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। पर तभी वांग जी विंग का फेस फोर्सफुली अपनी तरफ करके अचानक विंग की बॉडी पर अपना हाथ फेरने लगता है, जो फील करके विंग अपनी पूरी ताकत लगाकर वांग जी को खुद से दूर करके नफरत से भरी नजरों से देखने लगता है और गुस्से में चीखते हुए कहता है कि वांग जी बेशक विंग की इंसल्ट कर सकता है, पर विंग वांग जी को उसे ह्यूमिलिएट करने नहीं देगा। वांग जी भूले नहीं कि विंग की बॉडी फिल्दी और डर्टी है। वांग जी बस विंग को डिवोर्स पेपर्स दे ताकि वो उन्हें साइन करके जा सके। जो सब कहते हुए विंग इतने गुस्से में था कि वो कह भी नहीं पा रहा था जो एग्जैक्टली वो कहना चाहता था। या आखिर वांग जी कैसे उसे उन हाथों से छू सकता है जिन हाथों से थोड़ी देर पहले वो पे युआन को छू रहा था। कि तभी वांग जी स्मर्क के साथ कहता है कि उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब वो विंग को डिवोर्स नहीं देगा, बल्कि वांग जी विंग की लाइफ को लिविंग हेल बना देगा। विंग बस इंतजार करे। विंग ने वांग जी के भाई को मैनिपुलेट करके वुशियान को वांग जी से दूर करने में हेल्प ली है ना, तो अब विंग खुद अपनी आंखों से देखेगा कि कैसे वांग जी उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा। जो बात सुनते ही विंग अपने गुस्से पर अपना कंट्रोल खोकर चीखते हुए कहता है, लैन वांग जी यू बास्टर्ड, क्या तुम मुझे मारकर ही अपने पागलपन का खेल बंद करोगे? मैं तुम्हारा कोई खिलौना नहीं हूँ जिसके साथ तुम जब चाहोगे तब खेलोगे। जहाँ विंग का रिएक्शन देखकर वांग जी बस हंसने लगता है, जिसे हंसता देखकर विंग आगे कहता है, तुम पागल हो लैन वांग जी, आई हेट यू। जो कहकर विंग अपने डॉक्यूमेंट जमीन से उठाकर उस रूम से बाहर चला जाता है और वांग जी फ्रस्ट्रेशन में वहां रखे सामानों पर किक करने लगता है। वहीं पे युआन जो नेक्स्ट रूम में ही थी, शोर सुनकर फौरन वांग जी के पास आकर उसे फर्नीचर्स पर किक मारने से रोकने की कोशिश करती है, पर वांग जी पे युआन को रफली पुश कर चीखते हुए कहता है कि ये सब पे युआन की वजह से हुआ है और सारी चीजें बर्बाद करने के लिए पे युआन का बहुत बड़ा थैंक यू। इसलिए अब वो वांग जी के ऑफिस से फौरन बाहर निकल जाए। जहां वांग जी का गुस्सा देखकर पे युआन डर कर फौरन वहां से भाग जाती है और सोचती है कि वांग जी को तो विंग ने अननॉयड फील करवाया है, तो वांग जी ने पे युआन को क्यों डांट दिया। वहीं दूसरी तरफ विंग वांग जी को कर्ज करते हुए वुशियान के सामान को पैक करने लगता है और सोचता है कि वो तो डिवोर्स के लिए रेडी हो गया था, पर वो कमीना वांग जी लास्ट मिनट मुकर गया। क्या वो सच में विंग को टॉर्चर करके मार डालने के बाद ही उसे छोड़ेगा? जो सब सोचते हुए विंग वुशियान और अपना सामान लेकर गार्डन की तरफ अपनी मॉम और वुशियान को लेने जाता है कि तभी बीच रास्ते में मैडम लैन और पे युआन विंग का रास्ता रोककर उसे परेशान करने लगती हैं और गार्डन की तरफ जाने से रोकने लगती हैं। तभी पे युआन को देखकर विंग को वांग जी के ऑफिस का सीन याद आ जाता है और विंग सीधा एक जोर का थप्पड़ पे युआन के फेस पर मारता है, जिस सडन एक्शन से पे युआन खुद को गिरने से बचाते हुए अपने बर्निंग चीक को पकड़ लेती है और डिसबिलीफ से विंग की तरफ देखती है कि तभी विंग गुस्से में पे युआन से कहता है, ये थप्पड़ तुम्हारे अचानक हॉर्नी गोट बनने के लिए है, जहाँ तुम परफेक्टली जानती थी कि मैं वांग जी से मिलने आने वाला हूँ। जिसके बाद विंग मैडम लैन की तरफ देखकर आगे कहता है, और आप मदर, आपको तो फाइनली वो मिल गया जो आप इतने सालों से चाहती थी, और अब आपका वो स्टूपिड ग्रेट सन उससे शादी करेगा जिसे आपने उसके लिए चुना है। इसलिए मैं भीख मांगता हूँ कि अब और मुझे आप सब परेशान मत करो। वहीं जिस इंसान को आपको भाषण सुनाना चाहिए वो आपका बेटा है, तो मुझे डिवोर्स देने से मना कर रहा है। जाओ और उसे कहो कि मुझे डिवोर्स पेपर्स दे ताकि मैं उन्हें साइन कर सकूं। मैं अब थक चुका हूँ, मुझे और ड्रामा नहीं चाहिए।
जो बात पूरी करते ही विंग दोनों को साइड में करके वहां से चला जाता है, जहां मैडम लैन और पे युआन दोनों ही अपनी ही जगह पर फ्रोज खड़ी रह जाती हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब विंग ने इतनी ऊंची आवाज में मैडम लैन के सामने बात की थी, जो देखकर मैडम लैन डर गई थी। यही नहीं, विंग ने पहली बार मैडम लैन के सामने किसी और को थप्पड़ भी मारा था और चिल्लाया भी था, जिसकी वजह से मैडम लैन घबराकर विंग के सामने एक शब्द नहीं कह पाई थी। वहीं दूसरी तरफ विंग फौरन अपनी मॉम और वुशन को लेकर वांग जी के घर से चला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन सुनकर मज़ा आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने ढेर सारे लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा। वहीं आज मुझे विंग का रिएक्शन नरेट करते हुए बहुत मज़ा आया और बिल्कुल सही किया उसने। आप सबको भी यही लगता है ना? प्लीज़ अपने कमेंट से मुझे बताना ज़रूर। ओके, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।